नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भाजपा सरकार में जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, भाजपा सरकार में जिस तरीके से असंवैधानिक कृत्य किए जा रहे हैं, जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है, आज उसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति कर दी गई है। ऐसा लग रहा है कि 5 धाकड़ जज सरकार के पीछे लग गए हैं। दोस्तों, लंबे समय से मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि जजों की नियुक्ति की जाए, लेकिन लगातार सीजेआई, सूर्यकांत कोलिजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर इतना दबाव डाला, जिसके बाद आज 5 धाकड़ जजों की नियुक्ति हो गई है और सरकार सदमे में चली गई है। दोस्तों, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोदी की डबल इंजन सरकार यानी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाया था, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, देखिए लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार। कहा, यूपी पुलिस संविधान के प्रति वफादार नहीं बल्कि राजनीतिक आकाओं के खुश करने के लिए काम करती है। जरा देख लीजिए, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर ऐसी बातें कही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस संविधान को नहीं मानती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस असंवैधानिक कृत्य कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस संविधान के प्रति वफादार नहीं बल्कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम करती है। दोस्तों, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र का क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य संविधान का क्या हो सकता है? अगर कोई नेता ये बात कहता तो राजनीतिक होता, लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, संविधान के प्रति वफादारी नौकरशाह नहीं दिखा रहे, नौकरशाह सरकार की गुलामी करने में मदमस्त है, नौकरशाह सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं, वो संविधान के प्रति वफादार नहीं है बल्कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए यानी कि सरकार को खुश करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मलाईदार पद मिल रहे हैं, उन्हें मलाईदार प्रमोशन मिल रहा है, उन्हें मलाईदार जिले मिल रहे हैं जहां से उनकी बढ़िया अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। काम कुछ करना नहीं, बस सरकार को खुश करना है। तो नौकरशाही पर अदालत का यह हथौड़ा चला है और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और प्रशासनिक अमले को फटकार लगा चुका है, लेकिन लगातार असंवैधानिक कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मिल गए 5 और जज। सीजेआई सूर्यकांत ने दिलाई नए न्यायाधीशों को शपथ। तो सीजेआई सूर्यकांत ने 5 नए जजों को शपथ दिला दी है। 5 नए जज सुप्रीम कोर्ट में बैठ गए हैं और 5 नए जजों की नियुक्ति से यह सरकार तिमतिमा सी गई है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल गए हैं। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाले कोलिजियम ने हाल ही 5 नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। इनमें 4 अलग अलग हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, जबकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम भी इसमें शामिल है। लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई है। केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। सीजेआई ने जिन जजों को शपथ दिलाई उनमें जस्टिस सील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक भवन परिसर की 3री मंजिल स्थित ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। तो यहां पर देखिए, 5 ये धाकड़ जज हैं, ये जिसमें 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और एक वकील हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। दोस्तों, इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37 हो गई है, यानी कि जजों की संख्या पर्याप्त है। बस सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाना इनका काम है। अब देख पाते हैं कि ये अंकुश लगा पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि सरकार दबाव डालती है, सरकार ब्लैकमेल करती है, यहां तक कि नाते रिश्तेदार को भी डराती धमकाती है, जांच एजेंसियों को लगा देती है जजों के पीछे। ठीक है, तो जजों के प्रति रवैया सरकार का ठीक कभी नहीं रहा है, तो आज कैसे हो सकता है? लेकिन देखना यह है कि ये जज निष्पक्ष होकर, निडर होकर, बिना लालच लोभन में आकर के क्या ये फैसला सुना पाएंगे? अगर कभी किसी दिन सरकार कटघरे में खड़ी हो गई
तो क्या ये सरकार पर एक्शन ले पाएंगे? दोस्तों देखिए, खबर में लिखा भी है, कानून मंत्री ने दी नए जजों की नियुक्ति की जानकारी। लिखा भी है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को इस संबंध में सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नए जजों की नियुक्ति की है। जस्टिस सील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पांचों नए जजों को सीजेआई सूर्यकांत ने मंगलवार को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने की थी सिफारिश। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 22 मई और 27 मई को हुई अपनी बैठकों में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सील नागू, बॉम्बे हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता बी मोहना की पदोन्नति की सिफारिश की थी, जिसके बाद सरकार पर यह दबाव डाला गया। सरकार प्रेशर में आई, सरकार दबाव में आई, जिसके बाद सरकार ने इन नामों की मंजूरी दे दी और मंजूरी मिलने के तुरंत बाद सीजेआई सूर्यकांत ने इन्हें शपथ दिला दी और जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार इस समय संभालते हुए नजर आए हैं और अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। लिखा भी है, अब 37 हो गई है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या। मौजूदा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर गठित कोलिजियम सर्वोच्च न्यायालय में रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेजता है। इन 5 नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक क्षमता और मजबूत होगी। नई नियुक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37 हो गई है, यानी कि जज पर्याप्त हैं। अब देखना यह है कि काम कैसे होता है। जो सरकार मनमानी कर रही है, क्या मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा चला पाएगा? क्योंकि मैंने शुरू में आप सभी लोगों को दिखाया था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर राम राज्य की परिकल्पना की जाती है, जहां पर राम बसते हैं, कृष्ण बसते हैं, जहां पर अल्लाह की बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जहां पर ईसा मसीह हैं, जहां पर बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, यानी कि जहां पर धार्मिक चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं, वहां पर धार्मिक चीजों को मद्देनजर ना रख करके, संविधान के प्रति वफादारी ना दिखा करके मनमानी चल रही है। तो इस पूरे प्रकरण पर आप सब लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।